हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनन्या लेडीज टेलर में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको पैंट की कटिंग बताऊंगी। कुर्ती की कटिंग तो मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाकर। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलते हैं, हम पैंट की कटिंग करते हैं। ये मैंने 2 मीटर का कपड़ा लिया है, ये मेरे कॉटन का कपड़ा है। तो यहाँ से मैंने 2 फोल्ड किया हुआ है। इस तरफ मेरा बंद साइड है और इस तरफ हमारा खुला साइड है। तो यहाँ से हम अब अपने साइड खुले साइड रख लेते हैं। ये तो अपने साइड मैंने खुले साइड रख लिया है। अब चलते हैं, निशान लगाते हैं। अपनी पहले पैंट की हम लंबाई रखेंगे। तो पहले अपना हम मेज़रमेंट लेते हैं। तो हमारा लंबाई है 36 इंच, मोहरी हम 12 इंच रखेंगे, कमर हमें 36 इंच रखना है, हिप हमारा 40 इंच रखना है। तो इस तरह से मैं अपना मेज़रमेंट ली हूँ। तो आप अपने हिसाब से अपना नाप ले सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं पैंट की कटिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ से हम अपना पैंट की लंबाई रख लेते हैं। 36 इंच हमारी लंबाई है। तो यहाँ से मैंने 1.5 इंच हमें यहाँ पर बेल्ट लगानी है 1.5 इंच की, और यहाँ पर 36 इंच पूरी पे हमें लंबाई लगा लेनी है। 36 इंच लंबाई लगाने के बाद 3 इंच हमें यहाँ पर मोहरी मोड़ने के लिए 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। तो मेन हमारा 36 इंच था, तो मैं 3 इंच फोल्ड करने के लिए ली। अब हमें कमर की तरफ चलना है। तो कमर के नाप हमें 11 इंच रखनी है। यहाँ से हमें हिप का निशान लगाना है। हिप के निशान यहाँ से मैंने 10 इंच ले लिया, और इस तरह से यहाँ पर मेरा बेल्ट लगेगा, इसलिए यहाँ पर 1.5 इंच छोड़ना है। और यहाँ पर अगर हम लगाते हैं तो हमारा 12 इंच आना चाहिए। फिर ये 11 इंच है हमारा कमर, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। ये तो मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से जो मैंने लाइन एक ड्रॉ किया था, यहाँ से 2 इंच लेना है, 2 इंच। तो यहाँ से मैंने 2 इंच ले लिया है। अब हमें यहाँ पर इंची टेप पकड़ लेना है और इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इंची टेप हमें 2 पार्ट में कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो आएगा 7 इंच आ रहा है। तो 7 इंच पे मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया। तो इसी तरह से हमें पूरे में निशान लगाते जाना है। 36 इंच जहाँ तक मैंने लंबाई लगाया था, वहाँ तक हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। तो थोड़ी सी हमारी वीडियो स्किप हो रही है, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ से एक लाइन सीधी फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर अपना थोड़ा सा राउंड देना है। इस तरह से हमें राउंड दे लेना है। तो ये मैंने राउंड दे दिया है। अब हमें पूरे पैंट की दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया था। अब हमें मोहरी का निशान लगाना है। तो मोहरी हमारा 12 इंच था, तो 3 इंच ये जो मैंने लाइन बीच वाला खींचा था, और इस तरफ से दोनों तरफ से हमें 3-3 इंच लेना है। तो हमारा 12 इंच मोहरी हो जाएगा। तो हमें मोहरी छोटी लेनी है। छोटी अपने हिसाब से आप मोहरी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 12 इंच ही लूँगी। तो अब सीधी लाइन हमें किस तरह से करनी है पैंट, बिल्कुल पैंट कटिंग बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं आप। और यहाँ से देखिए पटरी रखिए, और यहाँ पर ऐसे सीधी पटरी से लाइन खींच लीजिए। इस तरफ से भी यहाँ से रखिए, और यहाँ पर मैंने जो 3 इंच का एक लाइन ड्रॉ किया था, इस तरह से खींच लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये वाली लाइन खींचकर बराबर कर ली। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं इस तरह से पैंट की कटिंग होती है। अब हमें इस जहाँ जहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ किया है, तो अब कट कर लेते हैं। चलते हैं, कट करने के बाद आपको दिखाते हैं किस तरह से हमारी पैंट की कटिंग हुई है। ये मैंने कट कर लिया। ये हमारा फ्रंट साइड है। अब हमें बैक साइड की कटिंग करनी है। तो बैक साइड हमें इस तरह से कपड़ा रख लेना है, और यहाँ पर इस तरह बराबर रखते हुए 2 इंच ऊपर के साइड हमें कपड़े छोड़ने हैं, और बाकी हमें बराबर रख लेना है। तो इस तरह से मैंने बराबर रख लिया। अब यहाँ से हमें 2 इंच लगा लेना है। तो यहाँ से मैंने 2 इंच लगा लिया है। फिर यहाँ से भी 2 इंच, हर जगह से हमें 2 इंच बढ़ाते जाना है। तो इस तरफ भी हमें 2 इंच पूरे मोहरी तक हमें बढ़ा लेना है।
और इस साइड हमें बराबर ही निशान लगा लेना है। यहाँ पर भी 2 इंच इस तरह मोरी के साइड भी पूरे में हमें 2 इंच इस साइड में बढ़ाना है और फिर निशान लगाकर हमें कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर देखिए मैंने 2 इंच पर निशान लगाया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने 2 इंच पर लगाया हुआ है। तो अब हमें कैसे करना है, तो यहाँ पर मैं इंची टेप रखूँगी। यहाँ पर 2 इंच पे जब मैंने निशान लगाया था और यहाँ पर मिलाना है। तो इस तरह से हमें इंची टेप रखना है, ऐसे तिरछा मिला लेना है। अब इसके बाद हमें इस तरह से कटिंग करनी है, फिर इस तरह से हमें कटिंग करके निकाल लेना है। अब हमारी कटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इस तरह से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है इस तरफ और यहाँ साइड में बराबर रखा हुआ है। अब हमें कैसे सिलाई, अब हमें बेल्ट कटिंग करनी है। तो बेल्ट कटिंग करने के लिए पहले हमें फ्रंट साइड वाला नाप लेना है। तो 11 इंच का हुआ 2 इंच और बैक साइड का हमें 13 इंच हो रहा है, तो उसका प्लस करेंगे तो हमारा 26 आएगा। तो ये मेरा पूरा टोटल हो रहा है 44 इंच। तो यहाँ पर हमें बेल्ट निकालनी है। तो पहले हम चलते हैं, अपना पॉकेट निकालना है, हमें पॉकेट लगानी है पैंट में। तो यहाँ से मैं 7 इंच चौड़ाई रख ली हूँ और 14 इंच लंबाई। अब यहाँ से हमें इस तरह से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमें बेल्ट का निशान लगाना है। तो चौड़ाई हमने 4 इंच रखा है और लंबाई हमारा 42 है। तो मेरा डबल कपड़ा है तो मैंने 22 इंच पे ही कटिंग कर लिया। तो ये मेरा पॉकेट हो गया और बेल्ट हो गया। अब हम चलते हैं सिलाई पे। तो सिलाई हमें किस तरह से करनी है, तो ये मेरा बैक साइड हुआ। पहले हमें एक पल्ला फ्रंट साइड लेना है, एक पल्ला बैक साइड। तो मेरा ये उल्टा सीधा कपड़ा है, तो सीधे के साइड हमें इस तरह से पहले रख लेना है। तो ये मैंने सीधे के साइड नीचे वाला रख लिया, ऊपर ये रख लिया सीधे उल्टे साइड। तो इस तरह से हमने रख लिया है और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने मिला लिया। ये मेरा ऊपर का हिस्सा है, ये फ्रंट साइड वाला है और नीचे वाला बैक साइड। अब हमें यहाँ से पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो चलते हैं, यहाँ पर मोरी फोल्ड करनी है। अब चलते हैं मशीन पर सिलाई लगा कर दिखाते। तो यहाँ पर पहले हम एक पैर का सिलाई लगा लिया यहाँ तक पूरे में और यहाँ पर हमें फोल्ड करना है। तो फोल्ड हमें इस तरह से कर लेना है और जहाँ पर मैंने कट का निशान लगाया हुआ था इस तरह से हमें रख कर और सिलाई लगा लेना है। तो हमारी नीचे की मोरी भी बनकर रेडी, इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखिए मेरी मोरी पे सिलाई लग चुकी है। तो अब दूसरा हिस्सा हमें दूसरा पैर का बनाना है। तो यहाँ पर हमें पॉकेट लगानी है। तो पॉकेट लगाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 इंच का नाप रखा, फिर यहाँ पर 2 इंच है या नीचे से 6 इंच, यहाँ पर मैंने इस तरह से सिलाई लगानी है। तो चलते हैं, पहले हम सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा कट लगा लिया। कट लगाने के बाद हमें जेब को नीचे के साइड फोल्ड कर देना है। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हमारा जेब हो जाएगा। फिर इस पे हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर इस तरह से हमें बिल्कुल बारीक सिलाई लगानी है। जिस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ किया है उसी पर सिलाई लगानी। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब मैं ऊपर से अपना बैक साइड रखूँगी और यहाँ पूरे में सिलाई लगा लूँगी। तो चलते हैं, पूरे में सिलाई लगा ली हूँ। अब नीचे के साइड हमें मोरी फोल्ड करनी है। तो फोल्ड कर लिया है मैंने। अब हमें फिटिंग नाप रखना है। तो यहाँ से मैंने 6 इंच रखा है, तो हमारा 12 इंच ही नाप था। तो मैं 6 इंच और यहाँ पर पूरे में सिलाई लगानी है। तो पूरे में मैंने फिटिंग नाप पर सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर आसन रखना है। दोनों आसन को मैं इस तरह से मिलाऊंगी, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट, और पूरे में इस तरह से बराबर करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो मेरा पैंट बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगा। तो आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ पर मैंने 2 डॉट लगाया है, ये मेरे फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड में मैंने 2 डॉट लगाए। यहाँ पर जेब था, मैंने जेब को भी इस तरह से सिलाई में अटैच कर लिया। अब हमें सीधे करने हैं। सीधे करने के बाद यहाँ पर हमें कमर पे बेल्ट लगाने हैं। तो बेल्ट मैंने ये कटिंग किया हुआ था, तो 2 पार्ट है मेरा, तो सिलाई लगा लिया मैंने। अब यहाँ पर पकड़ना है इस तरह से, पीछे के साइड हमें पकड़ने उल्टे के साइड और इस तरह से रखना है और चारों तरफ हमें पूरे में सिलाई लगा लेना है।
तो पूरे में सिलाई लगाने के बाद हम आप सबको यहाँ पर जॉइन करने बताएंगे। तो यहाँ पर बराबर रख लीजिए, बराबर रखने के बाद एक सिलाई लगा लीजिए। तो यहाँ पर देखो मेरा बराबर आ चुका है, तो अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो सिलाई मेरी हो चुकी है। अब हमें इस कमर पे बेल्ट लगानी है, तो इलास्टिक और बुकरम दोनों लगानी है। तो ये मेरा बुकरम है, बुकरम हमारा 1.5 इंच का है और ये बेल्ट इलास्टिक हमारी 1 इंच की है। तो कमर के हिसाब से हमने अपना रख लिया है मेजरमेंट, किस तरह से हमारा कमर है। तो अब यहाँ पर दोनों जॉइन कर लेना है। जॉइन करने के बाद हमें लगाना है। तो यहाँ पर पक्की सिलाई हम कर लेते हैं और यहाँ से बराबर कर लेते हैं। बीच का सेंटर हमने निकाल लिया। फिर यहाँ पर देखिए ये वाला बीच का सेंटर है और इस तरह से हमें रखना है बुकरम, और इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें बीच का पहले सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने बीच में सिलाई लगा लिया। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हमें कपड़े को अंदर कर देना है बुकरम, और इस पर सिलाई लगानी है। तो पूरे में इसी तरह से हमें सिलाई लगाना है। इलास्टिक की तरफ हमें थोड़ा सा खिंचाव लेना है और बुकरम की तरफ में बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर इलास्टिक आ चुकी है, तो हमें थोड़ा सा खिंचाव लेनी है। तो इलास्टिक को हमें थोड़ा सा खींच कर लगाना है। तो इस तरह से खींचते हुए हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मेरी पूरी सिलाई हो चुकी है। इलास्टिक मेरा देख सकते हैं इस तरह से आया। तो अब हमें बीच में सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमें पकड़ना है और खींचकर सिलाई लगाना। तो मेरी इलास्टिक पर सिलाई हो चुकी थी। मैं ऑलरेडी मेरी पैंट बनकर रेडी हो गई। ये मेरा पॉकेट है, आप देख सकते हैं। पैंट की कटिंग बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया। इस तरह से पैंट की कटिंग स्टिचिंग दोनों भी बहुत नॉर्मल तरीके से होता है। बहुत ही आसानी से पहनने में भी कंफर्टेबल रहता है। आप देख सकते हैं ये किस तरह से मेरा पैंट है, बहुत वेलकम ही बैक टू अच्छा माय लग रहा चैनल। है। तो तो फ्रेंड्स आप बाय बाय देख सकते फ्रेंड्स, हैं लाइक एंड हमारी सब्सक्राइब जरूर ये कीजिएगा। कुर्ती